हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंग्लिश ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में आज हम एएएस एंगल साइड कॉम्बिनेंस रूल को शुरू कर रहे हैं और जिसके अंदर आपको 5 कॉम्बिनेंसी में से सेकंड कॉम्बिनेंसी जो है आपको मिलेगी। अभी तक आप जैसे मैंने आपको कहा है ट्रिपल एस होती है, वो बात एक अलग है। तीनों साइड के बेसिस पर हम साइड एंगल साइड वाले सम्स कर चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए और भी करेंगे। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं डबल एएस और फिर अभी जो और वीडियो आएंगे वो आएगा एएस के। तो अभी जो काम है वो एएस का, मतलब दो एंगल आपको मिलेंगे, एक साइड कहीं दूर होगी, दो एंगल के बीच में एक साइड होगी तो हम उसे बोलते हैं एएस है। तो इसमें डिफरेंस होता है इनकी बात तो मैं हटा दूं, इनकी तो हम बात अभी कर ही रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको दो सम्स मिल रहे हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं, एक तो एनसीईआरटी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमारी लिस्ट में 13 नंबर पर है, वो तैयार कर रहे हैं। और एग्जाम्पल 3 भी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी एंगल साइड कॉम्बिनेंस रूल से होगा। तो देखें, पहले हम इस सम को सीखते हैं, वो क्या है कैसे है जरा समझें। क्वेश्चन को पढ़ें बारीकी से, डायग्राम को देखें, डायग्राम से बहुत कुछ निकल आता है। हमें किस कॉम्बिनेंसी से करना है ऐसा नहीं आता है, हम क्वेश्चन के पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन एएस कॉम्बिनेंस रूल से हम करेंगे। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। आप ये देख सकते हैं, ये एडी ये वाला परपेंडिकुलर ऐसे है, ये 90 डिग्री बना रहा है इधर की तरफ। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब दो तो एंगल 90 के हैं, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में। एक हम ये कहते हैं एओडी में और एक ये कहते हैं बीओसी। ठीक है, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एबी। एबी पर दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं। शो दैट सीडी बाइसेक्ट एबी, जो सीडी लाइन है सीडी को एबी बाइसेक्ट कर रही है, सीडी को एबी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमें ओसी और ओडी को इक्वल कराना है। कोई किसी को बाइसेक्ट करता है तो टू पार्ट्स में, जैसे हम ये बोलेंगे ये लाइन है और इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इनके पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अब कौन किसको कर रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सीडी बाइसेक्ट, सीडी कर रही है सीडी बाइसेक्ट एबी। सीडी बाइसेक्ट एबी का मतलब है कि ये इसको करिए ये इसको करिए। ये हमारी बातें गिवन से हम निकाल सकते हैं, तो हम इन बातों को समझ लें जरा, कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसको इक्वल लाना है। आप खुद भी देख सकते हैं, जब लैंग्वेज कह रही है सीडी बाइसेक्ट एबी, मतलब हमें एओ बराबर बी लाना है। ये इक्वल बराबर तो दोनों बनते हैं ना, डिपेंड करता है ये दोनों आ रहा है ये दोनों आ रहा है। तो सीडी कर रही है एबी को, एबी ये है, तो हमें एओ इक्वल टू बी लाना है। ये सब हम बातें गिवन में लिखेंगे। चलिए, जो भी हमारे पास है टू ग्रुप में लिखेंगे, तो जो भी हमारी बातें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, एक 90 हमें दिख रहा है, एक के वर्टिकल अपोजिट से मिल जाएगा तो दो एंगल निकल गए। ये साइड तो लानी है, तो इसको तो इसके बीच में है, तो ऐसा लिख नहीं सकते। बीच में होती तो दो एंगलों के बीच में एक साइड को हम ए ऐसे बोलते हैं, वो हम आगे करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो 90 एक एंगल वर्टिकली अपोजिट जैसे ये दिख रहे हैं, और ए साइड को हम इक्वल कराएंगे। लेकिन एडी और बीसी को उन्होंने इक्वल बोला है, मतलब हम ये कह सकते हैं, गिवन की बात करें तो गिवन में क्लियर ये बोला हुआ है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब एडी और बीसी इक्वल भी हैं और एंगल ए और बी जो है वो 90 भी बनाते हैं, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए। अच्छा, टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में लैंग्वेज में दिया है तो समझना, वो बोल रहे हैं सीडी बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ए बी, मतलब ए इक्वल्स टू बी करना है हमें। अब हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन है नहीं, प्रूफ शुरू करते हैं, सारे काम तरीके से प्रूफ शुरू करते हैं। तो जिस ट्राइंगल के अंदर ये वाली बातें उनको हम ले लेते हैं। हम एक काम कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ट्राइंगल एओडी ऐसे लेते हैं, एओडी, और एक ले लेते हैं हम यहाँ से बीओसी। जो जो साइड आएगी उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। आप सुनिए, इधर लिखेंगे हम कॉम्बिनेंसी के नाम, उधर लिखेंगे रीजन, बीच में हमारे पार्ट्स। पहला पार्ट्स क्या है, दोनों एंगल ट्राइंगलों में एक 90 है, एडी इक्वल्स टू रेटिंग 90 है, मतलब इसमें एंगल ए और इसमें एंगल बी। ये एंगल है ना, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या कर रहा है, दोनों गिवन है हमें। क्या गिवन है, ये गिवन है हमें ईच 90 गिवन है ना, ईच 90 गिवन है। अच्छा, दूसरा एंगल क्या आ रहा है, इसके अंदर एंगल जो आ रहा है वो है एक, ये एंगल एओडी
और एंगल BOC दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं। और ये साइड साइड दूर है, AD और BC अलग है ना, AD एंड BC ये अलग है दूर, तो हमने कह दिया बाय AAS, जो कॉम्बिनेशन हम सीख रहे हैं, AAS कॉम्बिनेशन रूल से ट्रायंगल AOD कॉम्बिनेट हो गया BOC से। जब कॉम्बिनेट हो जाता है, इसका रीजन क्या लिखोगे, ये भी रीजन गिवन में ही जाएगा, ये गिवन बोला, ये आ गया। अब वो कहें कॉम्बिनेट हो जाता है तो उसके बाद में हमें क्या क्या बताना है, कॉम्बिनेट हो जाता है तो हमें इन्होंने बोला ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो AO BO हम बाइसेक्ट कैसे कह सकते हैं, CPCD से AO बराबर BO, तो जो है CPCD से इक्वल हो गया, सो हम कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB के दो पार्ट हो गए, ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया जो हमें करना था, ये CPCD से आ गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन एंगल। इससे थ्योरम मतलब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था, लिस्ट में 13 नंबर पे है, और ये AAS रूल से, AAS रूल से एक एग्जांपल हम 3 और देख लेते हैं जल्दी से, इसी कॉमन सी रूल पे, जिससे आपको और बात क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आ रहा है इसी वीडियो के अंदर, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी चेंज करेंगे, फिर हम कॉन्ग्रुएंसी लेंगे ASA, ठीक है। 3 कॉन्ग्रुएंसी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। SSS 3 साइड के बेसिस पे होता है, वो सबके लिए इजी और बचेगी RHS। तो चैप्टर अपन खत्म की तरफ रखेंगे। अभी क्या बचा है देख लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन और आ गया है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल 3 हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ये AAS से ये भी सम सॉल्व होता है। अब एक बात याद करो, 9th क्लास के हमारा ही चैप्टर एक और है, लाइन्स एंड एंगल्स, जो हमने भी 6 चैप्टर किया, उसमें जब लाइन्स पैरेलल होती थी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते थे। यहाँ क्या कह रहे हैं सुनना, लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, ये दोनों पैरेलल, मतलब ये एंगल ऊपर वाले की, ये एंगल ऊपर वाले की हम इक्वल लिख सकते हैं। और क्या कह रहे हैं वो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O AD का मिड पॉइंट है, मतलब AO इक्वल्स टू OD, गिवन है हमें। शो करो AOB, मतलब ये वाला ट्राइंगल हमारा AOB कॉन्ग्रुएंट कराओ DOC, कॉन्ग्रुएंट कराओ, साथ साथ O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट बताओ, मतलब हमें लैंग्वेज में BO इक्वल्स टू CO बनाना है। ये तो CPCD से आ जाएगा, लेकिन हम बाकी चीजें गिवन में लिख लें तो वो क्या क्या है। पहली बात तो गिवन में ये है कि लाइन जो AB है वो पैरेलल है CD के, चलो यहाँ एक काम हो गया। और क्या गिवन है, एंड एक क्या गिवन है, AO और DO इक्वल है, ये वाली बात हो गई। मतलब एक साइड दी है और पैरेलल लाइन होने की वजह से हम ऑल्टरनेट एंगल इक्वल ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी तो ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा। फिर से मैं आपको एक डायग्राम दोबारा वाला दिखाता हूं जो हमने करा था। वहां क्या किया था, हमारे पास एक 90 था, 90 और वर्टिकली अपोजिट से दो एंगल मिलकर और एक साइड उन्होंने हमें दे रखी थी। यहाँ पे भी एक साइड दे रखी है, दो एंगल की वजह से हम एक वर्टिकली अपोजिट ले लेंगे और एक ऑल्टर्ड वाला ले लेंगे। अब ऑल्टर वाला हमें कौन सा लेना है, कोई भी ले सकते हैं, हम ऐसा ले सकते हैं A और ये D ले लेंगे हम, ठीक है, और एक एक वर्टिकली अपोजिट ले लेंगे और ये साइड है, ठीक है। अब एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, हम यदि इस पैटर्न से भी करें कि B एंगल, ये भी तो अल्टर है C के, ये इसके इक्वल कराना है, एंगल एंगल और एक एक साइड, हम करा रहे हैं इसको AAS से, जैसा हमारी बुक कहती है। चलिए हम B और C को कमेंट कराएंगे। पहले हम बात कर रहे हैं इन बातों की कि हम टू प्रूफ में क्या लिखना है। टू प्रूफ में आपको क्लियर क्वेश्चन के अंदर पहले दे रखा है हमें जो शो करना है। उन्होंने बोला है ट्राइंगल AOB को कमेंट करा दो DOC के, ठीक है। दूसरा पॉइंट करा दो कि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BO बराबर CO बराबर करा दो। ये कराने के लिए हमें इनको कमेंट कराना पड़ेगा। हमने प्रूफ लिया, हमने बोला ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल दूसरा वाला DOC कमेंट कराना है, पहला पार्ट इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक एक तो ले सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट और एक एक ले सकते हैं कोई भी ट्रायंगल। तो हम ये ले लिया हमने कि इधर ABO हमारा एंगल DCO के वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है।
वर्टिकली अपोजिट है, इधर हमने एंगल दिखा दिया। एक दूसरा एंगल क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है, सॉरी, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। बी और सी तो ऑल्टरनेट होंगे ना, क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है डीसी के और वो ट्रांसवर्सल एंगल ये, और एंगल ए ओ बी ये बीच वाला, ये ए ओ बी, ये एंगल, ये क्या हो गए हमारे डी ओ सी, ये हो गए हमारे वर्टिकल अपोजिट। मैंने पहले लिख दिया था, लेकिन वर्टिकल अपोजिट इसका है ऑल्टरनेट। इधर हम रीजन लिखते हैं। अब बची एक साइड, तो साइड कौन सी लेनी है, उन्होंने जो बोली थी ए इक्वल्स टू डी, इन्होंने बोली थी ए और डी बाय ए एस ट्रायंगल ए ओ बी कॉमन डी ओ सी। अब मेरा आपसे इतना कहना है, कमेंट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि साहब बी ओ इक्वल्स टू सी ओ लाओ, तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाय सी पी सी। लेकिन हम चाहते तो इसको भी इक्वल करा सकते थे, और ऑल्टर इसको बताते हैं, वर्टिकल अपोजिट इनको बताते हैं, एक साइड हो जाए तो एंगल साइड एंगल भी लग जाती है। कभी कभी डबल कॉम्बिनेशन से भी हो जाता है सॉल्व, कोई परेशानी नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जैसे आप कॉम्बिनेशन को समझेंगे, कौन सी कॉम्बिनेशन को ए ए एस बोलते हैं, किसको ए एस ए बोलते हैं, डिफरेंस दोनों का डिफरेंस समझ लें। आप यहाँ देखें मेरे साथ में, ए ए एस और ए एस ए में लोगों को कंफ्यूजन होता है। दो एंगल से दूर हो साइड, अलग होता है, दो एंगल से साइड दूर हो, इनके बीच में ना हो, ये बीच में होती तो हम अलग ही कहानी ए एस ए लिखते, लेकिन दो एंगल के बीच में साइड होती तो ए एस ए होता है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन अभी हमने जो करा है वो ए एस ए किया, ये हम जो वीडियो मैंने रेडी किया है वो ए एस ए के लिए है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का और एक एग्जाम्पल 3 दिखाया, जिससे आप बात समझ गए होंगे। ए एस कॉम्बिनेशन रूल की, ए एस कॉम्बिनेशन रूल ये हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए ए एस ए। अब ऐसे सम आ रहे हैं जिसमें ए एस ए लगेगी, 2 सम और आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस हर सम को आप करते ना 2-2 बार, और आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि टीटीएस में 345 से 445 क्लास ऑफलाइन भी आप डाउट क्लास में आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ज्योमेट्री है, आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी हमारी, तो बेटर है आप यहाँ आके भी सम खुद आके पूछें और डाउट अपना क्लियर करें, बेटर रहेगा आपके लिए। 345 से 445 टीटीएस में पटेल नगर ब्रांच में, ठीक है। तो आप आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा आपके लिए। और ये आपको नहीं